को दवा खा ली है। इनकी मतलब दवाई इनकी कुछ चल रही थी पहले, तो इन्होंने पूरी खट्टी दवा खा ली है। कोई भी तरह की दवा एक खुराक में खाने में कितना इंसान को नशा हो जाता है, तो जैसे इन्होंने पूरी दवा को इकट्ठी खा ली है, तो पूरी दवा इकट्ठी खाने से उस पर साइड इफेक्ट तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो इनको उस चीज़ से काफ़ी बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हुई है। और इनके जो शायद ये बुआ की बेटी वगैरह हैं, यही सब मतलब रो रही हैं। और उनका जो बुआ का बेटा था वो शायद फिर मतलब परेशान होकर बेचारा लास्ट में हॉस्पिटल लेके गया। और उसके करीबन जो भी हो आधा आधा घंटे बाद या थोड़ी बहुत देर बाद उनका एक क्लिप, दूसरा क्लिप आया कि हाँ अब उनको, प्रीति को आराम है। तो इन्होंने मतलब अपना एक पागलपंती, इनको कहते नहीं कि कोई जब एक धोखा मिलता है तो इंसान को एक पागलपंती आ जाती है, तो वैसे ही मतलब इन्होंने ऐसा किया अपना कि इनको बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में जाके तो उनको यही सूझा कि लाओ दवाई रखी, वही सब दवाई खा लें। तो गुड मॉर्निंग गाइज, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब लोग व्यस्त होंगे, व्यस्त रहना भी चाहिए। और सालू सिंह फन वीडियो में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से आ चुके हैं नए ब्लॉग नए मुद्दे के साथ। तो जैसे कि गाइस आप लोगों ने देखा होगा, हमने क्लिप लगाई है, आप लोगों ने देखी आगे कि प्रीति ने कल इकट्ठी कुछ दवाइयाँ खा ली हैं और जिससे उनको काफ़ी दिक्कत हुई। और जो उनका बुआ का बेटा है, शायद मुझे क्लियर नहीं पता है, शायद बुआ का बेटा ही है, और उनकी जो बुआ की बेटी वगैरह रहती हैं वो सब बहुत ज़्यादा काफ़ी परेशान दिख रही थी, रो रही थी सब। तो वो उनका बुआ का बेटा जो है वो लेके गया उनको हॉस्पिटल। उसके बाद उन्हीं के वीडियो से, उन्हीं के उस पर एक शॉर्ट वीडियो भी आई थी, फिर उन्हीं के प्रीति के ही चैनल पे एक ब्लॉग भी आया कि अब उनको कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत आराम है। और हाँ, उनसे बुलवाया भी था, वो बोल रहे थे कि दीदी दीदी, तो वो बोली भी थी हाँ। तो कहीं ना कहीं पे ना देख के बहुत ज़्यादा दर्द दिक्कत हुआ कि सेम यही मजरा पूरा यही मैटर, ऐसे ही मैटर सेम मालती के साथ हुआ था। मालती के साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था, क्योंकि एक जो होता है ना इंसान, औरत जब परेशान हो जाती है, क्योंकि मालती भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी जब जाके उसने भी ऐसा कदम उठाया था। तो अभी इस भैंसा को, हाथी को समझ में नहीं आ रहा है। भैंसा हाथी बता रहा है कि तुमको क्या, हम तो उससे आराम से रह रहे हैं, मेरे पास कोई कॉल मत करो और मुझे कोई परेशान मत करो, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हम उसके साथ, प्रीतिया से ज़्यादा उसके साथ खुश हैं। अभी तक ये प्रीतिया से खुश था, तब लाला बाब लाला लाला कर रहा था। अब ये, अरे तुझे मूर्ख कहीं का, जो तू उसका नहीं हुआ तो तू होगा उसका भी नहीं। कितना भी तू किसी और पे मुंह मार ले, चला जा, होगा तू उसका भी नहीं। और बता रहा है ये कि देखो क्या बोलते हैं, उसका नाम भी आज इसने खुलासा किया है कि नेहा नाम बता रहा है, और कि नेहा नाम है उसका। नए साल पे देखो हम उसको कितना बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं। अरे तेरे पास सुलह का ढंग से खाने पहनने को नहीं था, तो अब बहुत बड़े गिफ्ट दे रहा है ना। प्रीति, ये पहचान तेरी कहाँ से हुई? प्रीति से ही हुई ना। आज तू उसको ही, और तेरे जो बगल में बैठा है ना ये विभीषण, ज्यादा बोल रहा है ना, ये मेरे पहले जीजा थे अब मेरे भैया हो गए, कुछ दिन बाद तेरा जीजा फिर हो जाएंगे वो। तू अपने सगी बहन दे दे उसको तो और फिर तेरा जीजा हो जाएगा। ये मेरे भैया हो गए, वो मेरी भाभी है, प्रीतिया मेरी कुछ नहीं है। रे दुष्ट, तसल्ली कर, तेरी भी कहीं ना कहीं शादी होगी ना, फिर खुदा न खास्ता अगर बेटी हो जाए और फिर उस बेटी के साथ ऐसा ही अगर हो, तब तुझे कैसा लगेगा? तब तुझे कैसा लगेगा? आज उसके माँ बाप कितने परेशान हैं और तूने को कोई मामूली बात समझ रखी है। 4 से 5 साल तुम रिलेशनशिप में रह रहा है बना के उसके साथ, एक पति पत्नी के रूप में रह रहा था, संग खाना, संग बैठ के सोना है। जो एक पति पत्नी के संबंध है वो तेरे साथ संबंध थे। किसी लड़की की इतनी बेइज्जत कराना बदनामी नहीं होती है क्या? और फिर वो सोशल मीडिया पे ना हो, चलो पहली बात तो इतना, सोशल मीडिया पर आदमी, हर आदमी जान रहा है कौन क्या तुम्हारा क्या मैटर है, क्या तुम्हारा रिलेशन था। आज तू उसके साथ 4 साल का रिलेशन तोड़ के तू दूसरे के साथ भागा है, इसका तू नाम नेहा बता रहा है। उसका इतना बड़ा वो, अगर उस भाग के लेने में इतना तो डर नहीं, तो काहे नहीं चेहरा दिखा रहा? उसका चेहरा दिखा, चेहरा दिखाना, चेहरा क्यों नहीं वायरल कर रहा है? चेहरे को वायरल करना। हाँ, और कहीं ना कहीं पे गाइस आप लोगों ने देखा भी था कि राधा भाभी वहाँ पे पहुँची, और परसों शायद रात को ही वहाँ पे पहुँच गई थी। एक बात इतना तो बोलना पड़ेगा कि राधा भाभी सबका बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर चाहे कोई दुख में हो चाहे सुख में हो, जैसा भी हो, जो उनसे कोई सपोर्ट मांगता है वो बहुत सपोर्ट देती हैं सबको। और भगवान फिर भी बेचारी उन्हीं के साथ गलत कर देता है। आजकल का ना जमाना बड़ा उल्टा आ गया है। उनका भी बेचारी पर, उनके पास पहले ऑटो था तो वो आधी रात पे भी जो भी कोई अगर बोला उसके यहाँ तुरंत भाग खड़ी होती थी। अब उनके पास ना उनका ऑटो चोरी हो गया है,
तो कल न कल उनका भी एक हमने शॉर्ट वीडियो देखा, तो कहीं ना कहीं पे बहुत परेशान दिख रही थी। वो बोल रही थी कि जो हम जो मतलब जो नहीं होना था वही हो गया। और वो कल भी सुबह में भी वीडियो में जब जा रही तब भी बार बार यही बोल के जा रही थी कि इसके पास से कोई एक ना एक जरूर इसके पास रहना, इसको अकेले नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। फिर भी वो जिस उसमें गई थी, कोई उनका एक मेटअप था, किसी का बर्थडे वगैरह कुछ था, उसमें गई हुई थी, तो फिर भी वो वापस गई थी उनके यहाँ। फिर उनके जो पति जो हैं उनका यहाँ कोई, उन्होंने जैसे अपनी वीडियो के माध्यम से बताया कि कुछ उनके अपने ससुराल में कुछ मैटर था, तो वहाँ पे उनको मैटर में जाना पड़ा। और रात को उनके पास जब फ़ोन किया तब वो बेचारी बहुत परेशान दिख रही थी, बोल रही थी कि हमने आते आते चलते चलते बोल के यही आए थे कि प्रीति को अकेले मत छोड़ना। और गाइस उनके पास भी देखो, प्रीति के रूम पे भी जो भी हैं 2 लोग शायद हैं, और उनका बुआ के उनके बुआ के बेटे हैं एक, हमको नहीं पता कौन है, वो मिलने जुलने वाली है, वो भी कोई रिश्तेदार है, हमको ये नहीं पता क्लियर। और जो लड़का है वो भी, तो देखो आदमी खाने पीने के लिए भी बनाएगा, कुछ ना कुछ तो बनाएगा आदमी को। अब परमानेंट तो आदमी नहीं, जो बेचारी किचन तक गई उतनी देर में उन्होंने क्या कर लिया बता रहे, वहाँ पानी भी नहीं था जब उन्होंने वो खाया, तो पानी भी नहीं था, बिना पानी के बताओ दवाई खा ली, वो कितनी दिक्कत करेगी वो दवा तो दिक्कत करेगी वो जब ऐसा तुम वो किया। और इस हाथी को फिर भी कोई शर्म नहीं आ रहा, मतलब सबको मिलने जुलने वाले देख के सबको तरस आ रहा है, मगर इस हाथी को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा कि हाँ उसको इतनी दिक्कत हो रही है वो तो। और ये और बोल रहा है, प्रीतिया तू जरा ड्रामा ना कर, नाटक ना कर, हमको बदनाम करने की कोशिश ना कर। वो तुमको बदनाम करने की कोशिश क्या करेगी, तुझको तो जनता खुद बदनाम कर रही है अपने आप से। भाई ये तो है तुझे कोई जानता है, और तेरी पहचान भी जो है ना प्रीति के ही उससे हुई थी, तुझे कोई नहीं जानता था, ठीक है। और तू अब ज़्यादा जो वो हो रहा है ना, इतना बड़ा गिफ्ट देंगे, फलाना गिफ्ट देंगे, आज उससे कमा लिया है ना, इसलिए ज़्यादा, इसलिए सच अच्छे दिन हो तो चला जा। अभी तो धमकी दे रहा है ना, कर लेना, जो विभीषण बैठा है कर लियो जाके FIR के जब पटे पड़ते हैं ना, अच्छे सीधे हो जाते हैं। तू तो कुछ भी ना है, थोबड़ा, और पता ही नहीं बेचारी को, तुमसे कहते नहीं कि प्यार अंधा होता है, तो शकल ना सूरत है, फिर भी बेचारी तुझे इतना, जिसका संग तू गया है, लेके गया है, वो तेरे कैटेगरी की है, सच कहो तो वो तेरे जोड़ेदार है, क्योंकि तेरे घर में ना मुझे सब ऐसे ही दिखते हैं। तुझे खूबसूरत लड़की मिल गई ना, तूने उसको नहीं निभा पाया उसको, क्योंकि तेरा एक से आदमी होता है ना, आदमी जो होता है ना उसको 10 चूल्हे की रोटी अच्छी लगती है, उसको 1 चूल्हे की रोटी हजम नहीं होती है ना। तो जब तक उसको ताका झाकी इधर उधर 10 चूल्हे की रोटी नहीं मिलेगी ना, जब तक उसका पेट नहीं भरता है। तो तूने एक चूल्हे की रोटी खाते खाते तेरा मन भर गया था, तो तूने सोचा कि चलो दूसरा चूल्हा कोई तकते हैं, और दूसरा चूल्हा भी इतना बड़ा बदतमीज बैठी थी, इतनी ढीठ थी औरत ये लड़की, जिसको शर्म नहीं आई कि ये भी इससे लव मैरिज कर रही है। और तुझे हजम कैसे हो गया कि उसके पास रहता बैठता उठता, तू फिर भी तू बात करके तू भी चली गई। क्या उसका 4 साल पुराना रिलेशन क्या अगर वो नहीं हुआ तो तेरा क्या वो हो जाएगा? तेरा भी नहीं होगा। और तेरी तो वो, अगर तेरी जो है ना, जब तू भाग के आई है तो बच्चे ही पैदा होंगे, ऐसा नहीं है। और खुदा न खास्ता हम तो करे माता रानी बेटी हो, और फिर वो बेटी तेरी गलत चल जाए ना, तब देखेंगे तेरे को क्या, तेरे दिल पे क्या बीतेगा। जैसे आज सेम सूरज की मम्मी, उसकी प्रीति की मम्मी और प्रीति के पापा पे गुजर रही, उसका भाई कितना परेशान है। अब तुम्हारी मम्मी को नहीं दिख रहा है? तुम्हारी मम्मी की आंखों में पर्दा पड़ गया? उस टाइम तो तुम्हारी मम्मी बहुत बातें मार रही थी लंबी लंबी। इसलिए शर्म कर लो, जो ड्रामा हो या कुछ भी हो ये खत्म करके उसको उसके पास जाओ, उसको देखो जाके। तू तो ड्रामा करता रहेगा, ठीक है, या तेरा रियल है जो भी है, ठीक है। अगले की जिंदगी चली गई ना तो तू इतना पछताएगा ना कि तेरे आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। फिर पछता, कह रहे चिड़िया चुन गई खेत, अब पछताए क्या हो? तो फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, फिर तो जो होना होगा वही होगा। इसलिए अभी अपनी बुद्धि को खोल ले, अभी अपनी आशिकी को थोड़ा सुधार ले। मगर तेरे से इतना तो है कि तुझ जैसे इंसान से ना इतना इंसान सचेत हो जाएगा कि जिसका कोई नाम नहीं है। इंसान प्यार मोहब्बत करने से पहले ना भरोसा उतार देगा। तू तो एक प्यार मोहब्बत से एक पति पत्नी के रिश्ते में रहा, तू तो अपना पति पत्नी के रिश्ते में भरोसा रहने दे रहा है, ना एक प्यार करने वाले पे भरोसा रहने दे। सबके आज टूट जाएंगी क्या? ऐसा भी हो सकता है। तुझे तो इतना मार लगानी चाहिए ना, तो तुझे जिस दिन पैदा हुआ वो डेट तुझे याद दिला दिया है तो ज्यादा ही तेरा सही रहेगा। बेचारी उसकी इतनी तबीयत खराब, ना नहा पा रही, ना खा पा रही, ना बैठ पा रही, ना उठ पा रही, इतनी टेंशन में, इतनी रो रो के उसके बुरा हाल हो रहा। और इस दुष्ट को कहा कि ड्रामा कर रही है, मगरमच्छ के आंसू। अरे वही दुख का पहाड़ अभी कुछ दिन पहले याद है ना, जब तेरे घर में भी था, तेरी बहन जब बीमार थी,
तब तुझे दिख रहा था ना कि वो बहन बहन बेटी है, तब तू भी लोग ना मगरमच्छ के आंसू रोयोगे ना। आज दूसरे को मगरमच्छ के आंसू बोल रहे, तू भी निकाल ले, तेरे क्यों नहीं निकल रहे हैं? और बोल रहा है हम रो रहे हैं तेरे लिए, तू रो रही है। अरे तुझे देखना, तेरा ऐसा भगवान उसका बदला ना, उसका जो एक एक परेशानी का एक एक बदला तुझसे भगवान लेगा। काहे परेशान है, देर भगवान के आए अंधेर नहीं है मगर। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि प्रीति का कितना बुरा हाल हो रहा है, और इस दुष्ट को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, इसकी आंखों का पानी मरा पड़ा हुआ है। इसने बिल्कुल ना प्यार करने से या पति पत्नी के बीच में रिश्तों के सबसे ये आशा तोड़वा रहा है, क्योंकि सबको भरोसा टूट जाएगा कि ऐसा भी हो जाएगा। अब हालांकि इंसान ना करे, मगर इंसान को एक दिमाग से भर तो गया है ना ये, कि 4 साल पुराने साल इंसान को भी ये धोखा ऐसे मिल सकता है। तो बाय बाय गाइस।